नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। फिर से मेरी वीडियो में आपका स्वागत है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाबा साहब को कांग्रेस ने खून के आंसू रुलाया था। मैंने एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था, पूछा था, एक क्वेश्चन किया था कि बाबा साहब को किसने खून के आंसू रुलाया। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इतिहास के बारे में जानकारी लेने वाला ये वीडियो है कि हमारे बाबा साहब को खून के आंसू किसने रुलाया था। तो कांग्रेस ने बाबा साहब को बहुत ही परेशान और बहुत ही रुलाया था बाबा साहब को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो सही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ ताकि आपके पास सबसे पहले ये वीडियो आए, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है ये, तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। जो भी अच्छी चीज़ें होंगी और समझदारी की बातें होंगी वो लास्ट तक होंगी, लास्ट में मैं बताऊंगी। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं बता रही हूँ, बाबा साहब को खून के आंसू कांग्रेस ने ही रुलाया था। वो कैसे कि बाबा साहब को जीते जी सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित नहीं देने का काम कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो उसमें महिलाओं के कई सारे अधिकार थे। उसको पास नहीं करने का ये भी फैसला कांग्रेस का था। तो बाबा साहब बहुत ही दुखी हुए थे और ये अधिकार जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल के अंदर ला रहे थे तो महिलाओं के लिए ला रहे थे और महिलाओं को भड़का दिया था कि ये तो देशद्रोही है। और इस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया, देशद्रोही बना दिया बाबा साहब को। और महिलाओं ने भी जुलूस निकाले थे बाबा साहब के खिलाफ। और महिलाएं ये नहीं समझ पाई कि बाबा साहब हमारे अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लेके आए हैं। तो महिलाएं क्या करती बेचारी, महिलाओं को भी ऐसी भर दिया था, गंदी भर दी थी कि ये तो देशद्रोही है और ऐसा पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो इस तरह से महिलाओं को भड़का दिया था और महिलाओं ने भी देशद्रोही के बाबा साहब को देशद्रोही ठहरा दिया था और उन्होंने भी जुलूस निकाला था। और संविधान सभा में भी जाने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने ही रोका था, जिनमें नेहरू वगैरह वगैरह और भी थे। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाने की मांग की थी। इसके बाद बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। तो बाबा साहब को बंगाल से उम्मीदवार बनाया गया और मुस्लिम लीग के लोगों ने वोटों से संविधान सभा के सदस्य बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मुस्लिम लीग के लोगों ने उनकी मांग की थी कि बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। तो उनके वोटों से बाबा साहब बंगाल के उम्मीदवार बनाए गए। तो उनके वोटों से बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बने। तो बाबा साहब को कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा परेशान किया था, तो आप समझिए। और जब बाबा साहब चुनाव में खड़े हुए थे तो उस टाइम बाबा साहब कानून मंत्री थे। तो बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे तो बाबा साहब के सामने ही कांग्रेस ने बाबा साहब के पीए को, जो काजोलकर नाम था उनका, तो उनको ही पीए को उनके सामने खड़ा कर दिया था बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए, और बाबा साहब को चुनाव हरा दिया था। तो ये भी बाबा साहब को हराने का काम ये भी कांग्रेस ने ही किया था। तो बाबा साहब को और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब को इस तरह से परेशान किया था कांग्रेस ने। तो बाबा साहब रोए थे। तो बाबा साहब ने समाज से कहा कि तुम चुनाव लड़ना या मत लड़ना, मर जाना, लेकिन कांग्रेस के चवन्नी भर के हिस्सेदारी मत बनना। लेकिन आज भी हमारा समाज कांग्रेस की तरफ भगता है और वो कांग्रेस को वोट देता है कि कांग्रेस हमारे
अधिकार लेके आएगी, सारे हमारे अधिकार बचाएगी, ये करेगी वो करेगी, हमारे लिए कुछ योजनाएं लाएंगी या फिर रोज़गार देंगी, नौकरियां देंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने बाबा साहब को रुलाया था और कांग्रेस ने ही परेशान किया था। बाबा साहब जब परेशान हो गए थे तो बाबा साहब ने कहा था समाज से कि तुम चौवन्नी भर के हिस्सेदारी मत बनना कांग्रेस के। लेकिन आज भी लोग कांग्रेस की तरफ भागते हैं। वो ये नहीं समझते कि जिसने हमारे इतिहास ख़त्म किया है, हमारे बाबा साहब का सारा जो भी जितना भी इतिहास था वो कांग्रेस ने ख़त्म करने का काम किया है। और फिर भी कांग्रेस की तरफ भागते हैं लोग, कहते हैं कि कांग्रेस सही है, कांग्रेस सही है। कांग्रेस कहीं सही नहीं है। और मैं अपने समाज के भाइयों को समझा देना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के पीछे भगते हैं वो कांग्रेस के पीछे भगते हैं, अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकरवादी बोलते हैं, बुद्ध अनुयायी बोलते हैं। तो मैं उनको एक बात समझा देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया बाबा साहब के समय, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया और अब कौन सा अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। तो आप कांग्रेस के पीछे भागते रहते हो कि तुम्हारे अपना स्वाभिमान और सम्मान नहीं है क्या, तुम्हारी अपनी सरकार नहीं है क्या, जब तुम उसमें नहीं जाते, तुम अपने को छोड़ के तुम कांग्रेस में जाते हो, कोई बीजेपी में जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा रुलाने का काम किया था वो बाबा साहब को कांग्रेस ने किया था। तब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो बाबा साहब ने उसको पास करने का कहा कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने उसको पास करने से मना कर दिया था। तब बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि जब मैं मेरे समाज की और मेरी महिलाओं के लिए मैं ये अधिकार लाया हूँ और इनको तुम पास नहीं कर रहे तो मेरा ऐसा नौकरी में रहना धिक्कार है, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। तो मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि अपने और पराये में फ़र्क समझिए, अपना कौन है और पराया कौन है। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दिया। हमारे समाज की जब आवाज़ उठाती हैं बहन जी, तो उनकी समाज की आवाज़ उठाती हैं तो उनको आवाज़ नहीं उठाने दिया, तो बहन जी ने भी, मायावती बहन जी ने भी इस्तीफा दिया। तो अपने और पराये की पहचान करिए। सबसे ज़्यादा बाबा साहब को कांग्रेस ने रुलाया और आप अच्छे सच्चे अम्बेडकरवादी हो और बाबा साहब के अनुयायी हो तो कांग्रेस का पीछा छोड़ दीजिए और अपना है उसको वोट दीजिएगा और अपनी सरकार बनाइएगा और अपने हक और अधिकार वापस लीजिएगा। तो मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस को अच्छा बताता है तो वो बिल्कुल गलत है, गलत फहमी है आपके दिमाग में कि कांग्रेस अच्छा कर सकती है हमारे लिए। कांग्रेस ने तो कभी अच्छा करा ही नहीं। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, 65 से 70 साल तक का कांग्रेस ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आप फिर भी कांग्रेस में भागते हो, क्यों भागते हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या ऐसा क्या है जो कांग्रेस इतना गलत काम करती है हमारे साथ, फिर भी कांग्रेस के पीछे भागते हो? हाँ, अब हमारे अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ता है हमको, जबकि हम कांग्रेस को वोट देते हैं। मैं तो नहीं देती, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं कांग्रेस ना बीजेपी में किसी को वोट नहीं देती। लेकिन मेरे समाज के लोग जो भी कांग्रेस को वोट देते हैं वो तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए क्यों नहीं आते आगे हैं? जब तुम्हारे अधिकार बचाएंगे हैं तो वो कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? तो मेरा एक ही सवाल है समाज से कि जब कांग्रेस आपका आवाज़ नहीं उठाती तो आप कांग्रेस में क्यों भागते हो? इनका एक सिर्फ एजेंडा रहता है, एक षड्यंत्र रहता है इन दोनों पार्टियों का कि एक तो संविधान बचाएगी और एक ख़त्म करेगी। हैं, बीजेपी ने कहा था कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे, कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे। तो वो गली गली गांव-गांव जाके संविधान की बुक को लेके घूम रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अभी 21 तारीख का जो आंदोलन हुआ है उसमें कांग्रेस ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई तुम्हारी? हैं कि जो वर्गीकरण करने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि वर्गीकरण करेंगे हमारे आरक्षण में,
तो कांग्रेस ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हमारा समाज बराबर इनके लेवल पे आ चुका है जो हमारे अधिकारों को अभी से ये ख़त्म कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को ये अभी से ख़त्म कर रहे हैं? हमारे 90% अभी भी इतने गरीब लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था आरक्षण जब तक रहेगा जब तक जाति रहेगी। बाबा साहब का ये नहीं था, बाबा साहब का ये नहीं ख़त्म करो आरक्षण को, लेकिन जातियाँ भी तो ख़त्म करो, तुम जातियाँ भी तो ख़त्म करो। जातियाँ तो ऐसे की ऐसी रखी हैं इनके, और आरक्षण को ख़त्म करने चलें? क्या हमारा समाज सारी चीज़ों में बराबरी का अधिकार पा लिया है? वाहनों पे, ज़मीन जायदाद पे, पैसों में, क्या सब कुछ में हमारा समाज अभी इनके बराबर में हो गया है क्या? तो ताकि ये हमारे आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। तो आप समझिए और अपनी सरकार बनाइए जो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखे। संविधान जो बचा सकती है वो हमारी सरकार है, वो बीएसपी सरकार है। जो हमारे हक और अधिकार बचाएगी वो बीएसपी सरकार है। वो सत्ता में ना रहते हुए भी हमारी आवाज़ उठाती है, हमारे अधिकारों की आवाज़ उठाती है, हमारे शोषण होते रहते हैं उनकी आवाज़ उठाती है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, आप बस बीएसपी को वोट दीजिएगा और उनको जिताइएगा और अपने हक और अधिकार अपने आप पाइए। आपको कुछ मांगने के लिए नहीं ज़रूरत है कि हमको जैसे इनके राज में हमको आंदोलन करने पड़ते हैं, हमको सड़कों पे उतरना पड़ता है, हमको इतनी धूप और इसमें निकलना पड़ता है, तब भी ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। और एक बसपा है जो हमारी सत्ता में ना रहती वो भी हमारी आवाज़ उठाती है। तो आप समझिए, अपने और पराये में फ़र्क समझिए। मेरे समाज के लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बाबा साहब को जो रुलाया था वो कांग्रेस ने रुलाया था। मैं फिर से कह रही हूँ ये बात कि बाबा साहब को रुलाने, खून के आंसू रुलाने का काम किया था वो बाबा साहब को कांग्रेस ने किया था। तो मैं यही अपनी वीडियो को ख़त्म करूंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस वीडियो को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाज के पास जो समाज अंधविश्वास में है, अपना इतिहास नहीं जानता, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा और उनको बताइएगा कि कांग्रेस हमारा कभी भला नहीं कर सकती, सिर्फ भला कर सकती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो हमारा भला कर सकती हैं। तो आप एकजुट हो जाइए और बहन कुमारी मायावती जी को वोट दीजिए और उनको जिताइए, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमारे अधिकार ना तो बीजेपी में सुरक्षित रहेंगे और ना ही कांग्रेस में रहेंगे, ये तय है। तो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर से एक बार मेरे सभी भाई बहनों को